ॐ तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। श्री श्री ठाकुर कर्म कैसे किया जाए इसके बारे में भक्तगणों को समझा रहे हैं। ब्रह्म ज्ञान होने पर कोई कोई जड़वत हो जाते हैं, कर्म नहीं कर पाते हैं। लेकिन यहाँ पर मास्टरमशय जो लिखा है उनका एक टिप्पणी दिया है जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण है। हम लोग के भीतर ये प्रश्न आना स्वाभाविक है, जिसका ब्रह्म ज्ञान नहीं हुआ वो कर्म कैसे करे। ब्रह्म ज्ञान होने पर तो कर्म में अनासक्ति हो जाता है और वो भगवान का हाथ में यंत्र मात्र होकर कर्म करते हैं। उनको कुछ नहीं करना पड़ता है, भगवान ही सब कर देते हैं। हाथ पकड़ लेते हैं, जिसे बच्चा का बलि होता है, नाबालग के रोची हो जाए। The minor gets a guardian। यहाँ पर मास्टर मुझे कह रहे हैं जो जिसको कर्म में आसक्ति है, ठाकुर उन लोग को अनासक्त होकर कर्म करने के लिए उपदेश दे रहे हैं। ये मुख्य बात है। ये हमें मान लेना चाहिए कि उतना उच्च अवस्था जिसको नहीं हुआ है, साधारण व्यक्ति को तो कर्म में आसक्ति होना अति स्वाभाविक है। उनके लिए क्या करनी है ये जानना जरूरी है, नहीं तो मन में बहुत उलझन पैदा हो जाता है, दुविधा हो जाता है, हम क्या कुछ गलत कर रहे हैं। तो ठाकुर कह रहे हैं जो कर्म बिना रह नहीं पाते हैं, कर्म में आसक्ति है, उनको लिए उपदेश है जितना हो सके अनासक्त होकर कर्म करे। ये बात भगवत गीता में भी श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं, कर्मयोग के अध्याय में चैप्टर 3 वर्स 25, सक्ता कर्माणि अविद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत। तथा विद्या सता अर्थ। तो जो 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 अविद्यांश हो, जो अविद्या जो है, जिसका अज्ञान है, जिसको अज्ञान है, जो आसक्त होकर जिससे कर्म करते हैं, वैसी ही कुर्जाद विद्याम सदासक्तो चिकीर्षु लोक संग्रह। तो किसम बताया, जो जिसको अज्ञान है, जिसे आसक्त हो, जो अज्ञानी है, जो आसक्त होकर कर्म कर रहे हैं, जो अज्ञानी है जैसे आसक्त होकर कर्म कर रहे हैं, और जो ज्ञानी है वो वैसे ही कर्म करेगा लेकिन अनासक्त होकर। दोनों का कर्म में कोई फर्क नहीं होगा, लेकिन उसका रिजल्ट में, इफेक्ट में जमीन आसमान फर्क। एक कर्म उनके लिए बंधन का कारण हो रहा है, दूसरा कर्म उनके लिए मोक्ष का कारण बन रहा है। तो कर्म कैसे करना है, जिसे ठाकुर बता रहे हैं,
वही कर्म करो जैसे कि तुम जैसे आसक्त होकर कर्म कर रहे थे, उसी अनासक्त होकर करो। और वो ज्ञानी का देखा देखी करो। ज्ञानी तो इसी कर्म करते हैं। ज्ञानी का कर्म करने का उद्देश्य क्या है? लोक शिक्षा, लोक संग्रह, लोक कल्याण, लोक संग्राम। चिकीर्षु मतलब इच्छुक होइया, इच्छा करते हुए औरों को कल्याण का मनार्थ है। जो ज्ञान है, विद्वान है, अवतार कल्प पुरुष है, उनको कर्म करने का ज़रूरत क्या है? औरों को कल्याण के लिए। और औरों को कल्याण के लिए जो कर्म किया जाता है, उसमें पूरा दस्तूर उनका कर्म में लगन होना चाहिए। ये हमारे भीतर एक पिक्यूलियर मेंटलिटी आ जाता है जब हम कुछ सेवा कर्म करते हैं, वॉलंटरी वर्क जिसको कहा जाता है, उसमें कर्म में ढील पड़ जाता है, हल्कापन आ जाता है। There are two types of work here. One is my professional work, my work. Another is औरों के लिए जो कर्म हो रहा है। जो औरों के लिए जो कर्म हो रहा है, उसमें हमारा उतना साधारणतः लगन नहीं आता है। We are not that serious, we are not that punctual. लेकिन ये गलत है, ये कर्म जोगने का ही होगा। जैसे जो अज्ञानी कर्म में आसक्त होकर जितना लगन से काम करते हैं, जितने मनोनिवेश से साथ कर्म करते हैं, जब हम भगवान के लिए कर्म करेंगे, औरों के लिए कर्म करेंगे, उतना ही, उससे भी ज़्यादा मनोनिवेश करके हमें काम करना पड़ेगा। तभी ये कर्म हमारे लिए फ़ायदेमंद होगा, नहीं तो नहीं होगा। और कर्म करते समय हमें याद रखना चाहिए कि भगवान ही जो यंत्री है, करा रहे हैं, हम यंत्र मात्र हूँ। ही इज़ द डूअर, आई एम एन इंस्ट्रूमेंट इन हिज हैंड। तब कर्म में कोई और तनाव नहीं आएगा, नो टेंशन इन द वर्क। तभी ठाकुर बोल रहे हैं। और एक बात, ये काली मंदिर के सामने सिखगण आए थे और उन लोग बोल रहे थे कि भगवान कितने दयामय है, वो दयाशील है। तो ठाकुर कहते, मैंने उन लोग को पूछा, दया कैसे, किसके ऊपर दया करते हैं? आप लोग जो बोल रहे हैं सिखगण, भगवान वो दया करते हैं। ठाकुर ने पूछा किसके ऊपर दया कर रहे हैं? तो उन्होंने बताया, क्यों महाराज, हम लोग को दया कर रहे हैं, वही तो खिला रहे हैं, हम लोग खा रहे हैं, वो हमें देखभाल कर रहे हैं, हम हमारा सब ठीक ठाक कर रहे हैं। तो ठाकुर ने बताया, मैं उन लोग को बोला कि हम लोग सब उनके बच्चे हैं। तो अगर वो अपने बच्चे को देखभाल नहीं करेंगे, क्या अड़ोसी पड़ोसी का आदमी आके करेगा? আমরা তার নিজের সন্তান, তিনি আমাদের যদি না দেখেন কি বামুন পাড়ার লোকের এসে দেখবে? इज हिज ड्यूटी। ठाकुर का कहना है, हमारे भगवान के प्रति अपनापन नहीं है। भगवान के प्रति अगर अपनापन होता तब भगवान को हम दयामय नहीं बोल सकते हैं। ये सोचने का बात है। भगवान से हमारे एक दूरी है, हम सोचते हैं कि वो कृपा करके हमें दया कर रहे हैं। लेकिन जब भगवान के प्रति अपनापन बढ़ेगा, करीबी बढ़ेगा, तब हम देखेंगे कि ये तो भगवान का हम अपने बच्चे हैं, ये तो करेंगे। इसके लिए हमारे वैसे चिंतन का कोई बात नहीं है। ये प्रसंग चर्चा करते समय इस प्रसंग में स्वामी भूतेशानंद जी, पूजनीय स्वामी भूतेशानंद जी एक
अपने व्यक्तिगत जीवन का घटना बताया। वे तब बनारस सेवाश्रम में तब उपस्थित थे एवं बेमानी में थे, अस्वस्थ हो गए और जहाँ रहा करते थे वहाँ से किचन थोड़ा दूरी में था। उस ज़माना में तो गीजर नहीं था, बेमानी में थे, गर्म पानी चाहिए स्नान करने के समय। तो जब रसोई खाना से पानी लाना थोड़ा दूरी हो रहा है, तो एक दिन आश्रम का अध्यक्ष खुद एक बाल्टी में गर्म पानी लेके उनके पास पहुंचा दिया। जैसे पहुंचाया तब दूसरा कोई साधु उनको बोल रहे हैं, अरे मठाधीश तुम्हारे लिए पानी लेके पहुंचा रहे हैं। तो भूदेशानंद जी बोला, मैं उनको बोला इसमें क्या है, वो तो अपना है। इतना अपना है भूदेशानंद जी का मन में, कभी ये दुविधा नहीं हुआ वो क्यों ये कर रहे हैं। ये तो उनका करना उचित है। जब प्यार का रिश्ता होता है, जब अपनापन हो जाता है, तब ये दूरी, मानसिक दूरी कम हो जाता है। फॉर्मेलिटी गेट्स रिड्यूस्ड। यहाँ पर बुद्धानंद जी एक सुंदर बात बोले हैं कि अगर कोई बच्चा रात में उसका नींद नहीं हो रहा है और माँ उसको सेवा कर रहे हैं, उसका जननी, तो क्या बच्चा माँ को बढ़ावा देंगे, बधाई प्रकाश करेंगे? शुड दी चाइल्ड थैंक द मदर? नहीं, बड़े जब हो जाएंगे, बड़े होकर माँ को बताएंगे आप कितने दयामयी हैं, आप मुझे दया करके सेवा किया। ये कोई बोलता है? इसलिए नहीं बोलता है कि माँ को हम अपना मानते हैं। तो वैसे ही ईश्वर के साथ अपनापन होना जरूरी है। जब हम ईश्वर के ऐश्वर्य के प्रति आकृष्ट होते हैं, हम समझते हैं भगवान कृपा करके, उनका ऐश्वर्य प्रदान करके हमें ऐश्वर्यवान कर रहे हैं, हमें कृपा कर रहे हैं। ये बिल्कुल कुछ नहीं है। ये उनका फ़र्ज है, हम अपना है, हमें वो नहीं करेंगे तो कौन करेगा? ये तो हमारा जन्मजात अधिकार है। जब हम ईश्वर के साथ ऐसी एक अपनापन का रिश्ता बनाएंगे, तभी हमारे आध्यात्मिक जीवन मजबूत होगा। क्योंकि जीवन का लक्ष्य है ईश्वर को प्यार करना, और प्यार तभी होता है जब अपनापन होता है। जब अपनापन नहीं होता है तब वो सच्चा प्यार होना संभव नहीं है। तो ठाकुर चाहते हैं हम ईश्वर को जितना जल्दी हो सके वैसे अपना ले, और सिखगंज जैसे दयामय करके भगवान का सब स्तुति कर रहे हैं, तब अपना आप वो बंद हो जाएगा। ये प्रसंग को और भी आगे बढ़ाते हुए ठाकुर कुछ प्रसंग कर रहे हैं, जिसका चर्चा हम अगले दिन करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज शुक्रवार का अवसर है। सुबह 10 बजे माँ की मधुर स्मृतियाँ, शारदा संघ का क्लास है, और शाम को संध्या आरती के उपरांत 7:40 में नारद भक्ति सूत्र का प्रवचन। आप लोग सब स्वागत है। अच्छा रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।